हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चाइना ताइवान जो इशू है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो डिस्प्यूट है चाइना और ताइवान के बीच में 1949 से ही चला आ रहा है, जब सिविल वॉर हुआ था चाइना में। लेकिन अभी ये जो इश्यूज़ है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस जो नैन्सी पेलोसी थी, वो ताइवान की यात्रा पर गई। उसके कारण, जबकि यूएस जो है कि वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब किए हुए है, फिर भी वो जो है ताइवान की यात्रा पर गई और उसके चलते ये डिस्प्यूट राइज हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग चाइना ताइवान के इशू के बारे में पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री जानेंगे, ताइवान का क्यों वन चाइना पॉलिसी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि चाइना जो है ताइवान को अपना पार्ट क्यों मानता है, किस बेसिस पे वो कहता है, और ताइवान जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे मानता है, क्यों मानता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर यदि चाइना जो है ताइवान पर अगर अटैक कर देता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चाइना ताइवान इशू, तो सबसे पहले कि इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आज तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसका एराइज हो गया डिस्प्यूट का, क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी जो थी हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस यूएस का, जैसे हम लोग यहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है, तो वहाँ का स्पीकर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जो नैन्सी पेलोसी हैं, उसने ताइवान की यात्रा पर गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसके कारण ये पूरा डिस्प्यूट जो है एराइज हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ अबाउट द डिस्प्यूट ऑन ताइवान पॉलिटिकल स्टेटस। ताइवान पॉलिटिकल स्टेटस पर ये जो है विवाद है चाइना और ताइवान के बीच में। क्यों? क्योंकि ताइवान जो अपने आप को है इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है, जबकि वहीं जो चाइना है, मेनलैंड चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कितने देश जो हैं वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, और कितने देश जो हैं ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। हालांकि संख्या बहुत कम है ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट मानने वाले देशों की, 13 के लगभग ही हैं, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देखते हैं। फिर इसमें है कि द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड आफ्टर ताइवान एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 1945 से पहले का है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स जो है अभी का मेनलैंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी अभी शासन कर रही है, तो उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसमें क्या हुआ था कि 1945 में जब जापान सरेंडर कर दिया था, तो यूएस और यूके के सहमति से जो है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेन लैंड ऑफ चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसी को अधिकार दिया गया कि आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन शासन करिए। ठीक है, यहाँ पर शासन चलाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। फ्रॉम द जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1945। हम लोग जानते हैं कि 1945 में जापान सरेंडर कर चुका था, तो यूएस और यूके की सहमति से जो है ताइवान जो है कि ताइवान पर जो है चाइना एडमिनिस्ट्रेशन कर सका। ठीक है, along with the split between the People's Republic of China and Republic of China, और split between Republic of China and People's Republic of China। फिर उसके बाद 1948-49 में क्या हुआ कि वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया चाइना में, मेन चाइना में। तो उसमें क्या हुआ कि दो गुटों में बट गया चाइना, जिसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, जिसको आज हम लोग जो ताइवान में रहते हैं, या ताइवान को हम लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, लेकिन जो मेनलैंड चाइना है उसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। तो उस समय दो गुटों में बट गया। बाद में जो है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ पर डिफीट हो गया, हार गया था, और वहाँ से भागकर इन लोग जो है ताइवान पर जाकर वहाँ बस गए और वहाँ पर अपना शासन किए। ठीक है, कई वर्षों तक वहाँ पर शासन किए। तो ये एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चाइनीज सिविल वार के कारण दो गुटों में बट गया था। और इसमें जो है कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान सपोर्टर जो है वहाँ पर हार गए थे, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड जो चाइना है उसके सपोर्टर जो थे वो जीत गए थे। आगे हम लोग देखेंगे कि
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सपोर्टर कौन था या उसका लीडर कौन था, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का हम लोग ताइवान पार्टी जो है या ताइवान जो है उसके सपोर्टर या उसके लीडर कौन थे। ठीक है, तो ये बेसिक उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट है चाइना और ताइवान के बीच में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो इसके तहत हम लोग जानेंगे कि जो चाइना है वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है और बहुत सारे कंट्री जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हालांकि दोनों लगभग सेम ही हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स जो मेन लैंड चाइना है वहाँ का, रिपब्लिक्स ऑफ चाइना मीन्स ताइवान। आप समझिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ताइवान अपने आप को रिपब्लिक्स ऑफ चाइना बोलता है, जबकि मेन लैंड जो चाइना है वो अपने आप को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, PRC। द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉलोज द वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इसके तहत ये ताइवान को अपना हिस्सा, अपना पार्ट मानते हैं, अलग स्टेट नहीं मानते हैं वन चाइना प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, एंड सी ताइवान एज एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ चाइना, चाइना को अपना हिस्सा मतलब मेन लैंड चाइना का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, वहीं पर वन चाइना पॉलिसी इट मीन्स दैट द PRC पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एंड इज़ ओनली चाइना। वन चाइना पॉलिसी जिसमें जो कि इंडिया भी सपोर्ट करता है या उसको सब्सक्राइब किए हुए है वन चाइना पॉलिसी को, और US भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वन चाइना पॉलिसी को। सिर्फ 13 देश ही हैं जो ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द PRC वाज, इसका मतलब है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है वाज था और है ओनली चाइना, केवल एक ही, ओनली चाइना विथ नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ROC मीन्स ताइवान, ROC। मतलब इस वन चाइना पॉलिसी में ये है, इसमें कहने का मतलब ये है वन चाइना पॉलिसी में कि केवल एक ही चाइना है, दो चाइना नहीं है। जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेनलैंड चाइना है, दो अलग अलग हिस्से नहीं है, एक ही चाइना है। और वो कौन है? मेनलैंड चाइना, PRC। और जो ROC है मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, मतलब उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है वन चाइना पॉलिसी के तहत एज ए सेपरेट स्टेट सॉवरेन एंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, वन चाइना प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? आज का ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जब सिविल वॉर चाइना में हुआ था तब का ही है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, ताइवान का हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, और फिर उसमें चाइना का देखेंगे क्यों आखिर जो है चाइना ताइवान को अपना हिस्सा किस बेसिस से मानता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि ताइवान का जो हिस्ट्री है, और फिर देखेंगे हाउ डज ताइवान चाइना सी ताइवान, चाइना ताइवान को किस तरीके से देखता है, और वो जो है क्यों जो है ताइवान को मतलब उस पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड नेशन, जो ताइवान जो आइलैंड नेशन है उसका हिस्ट्री देखेंगे, और वहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन निकल कर आएगा, निष्कर्ष निकलेगा कि चाइना जो है ताइवान को क्यों अपना हिस्सा मानता है। और इसी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्टी जो है ताइवान पर गवर्न की बाद में सिविल वॉर की ख़त्म होने के बाद, और किस पार्टी ने चाइना पर गवर्न किया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो ताइवान इट इज़ एन आइलैंड नेशन है। आप लोग मैप में, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो 100 माइल्स लगभग दूरी जो है चाइना का जो कोस्ट है उससे 100 माइल्स दूर पर साउथ ईस्ट कोस्ट जो चाइना का है उससे 100 माइल दूर पर स्थित है आइलैंड नेशन। आइलैंड जैसे हम लोग भारत के पास आइलैंड नेशन कौन सा है, जिससे बगल में कौन सा आइलैंड है, आइलैंड नेशन श्रीलंका है। उसी तरीके से जो है चाइना के बगल में जो है आइलैंड नेशन क्या है, ताइवान है। वहाँ पर तो बहुत सारे हैं स्टेट, जैसे फिलीपींस हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो स्टेट्स है, फर्स्ट चेन आइलैंड जो हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ताइवान जो आइलैंड्स, इट इज़ पार्ट ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन।
फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है। फर्स्ट आइलैंड चेन एक ऐसी टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट आइलैंड चेन। इसके तहत साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और जो है ताइवान आता है फर्स्ट आइलैंड चेन उस टर्म के अंतर्गत, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, इट इज़ 100 माइल्स फ्रॉम चाइना। ये तो हम लोग आपको डील कर दिया कि 100 माइल्स फ्रॉम चाइना, चाइना से 100 माइल्स की दूरी पर है, साउथ ईस्ट कोस्ट है। एट प्रेजेंट इट हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कम। और यहाँ पर जो है कि ताइवान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, लेकिन मेनलैंड चाइना जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी वहाँ पर शासन करती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया ताइवान का कुछ बेसिक उसका पॉइंट हो गया कहाँ स्थित है और क्या। फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ डज चाइना सी ताइवान। चाइना जो है ताइवान को किस तरीके से देखता है। तो चाइना जो है, हमने शुरू लेक्चर में आपको बताया कि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, अलग हिस्सा नहीं मानता है, ठीक है। तो चाइना ताइवान को मतलब इस तरीके से देखता है कि वो मेरा ही पार्ट है और वो दूसरा मतलब कोई उसको क्या बोलेंगे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट है, उस तरीके से ये नहीं देखता है। वो कहता है कि मेरा ही हिस्सा है, ब्रेक अवे प्रोविंस है, ठीक है। वाई डज ही वांट टू कंट्रोल इट। अब मेन जो सवाल है कि वाई डज इट वांट टू कंट्रोल इट, क्यों जो है चाइना उसको कंट्रोल करना चाहता है, किस पर, ताइवान पर। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग का हब है पूरे वर्ल्ड का। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का 60 to 65% सेमीकंडक्टर जो है चाइना के जो कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है। और रिसेंटली डेटा के अनुसार जो है 2021 के डेटा के अनुसार 60% सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो चाइना की कंपनियां ही ताइवान की कंपनियां ही कंट्रोल किए हुए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये अकेले कंपनी जो है 60 to 65% जो हम बोल रहे हैं वर्ल्ड का मार्केट शेयर जो है सेमीकंडक्टर का, इसमें खुद इस कंपनी का लगभग जो है 50%, लगभग 50 to 55% जो है उसका अकेले का उसमें शेयर है पूरे वर्ल्ड के मार्केट का। या इन अनदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है 50 to 55% सेमीकंडक्टर सिर्फ यही कंपनी बनाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ताइवान का कितना है, तो 60 to 65% पूरे वर्ल्ड के मार्केट का सेमीकंडक्टर चिप जो है वहीं पर बनाया जाता है, जिसका यूज़ लैपटॉप, मोबाइल, वॉच, डिजिटल वॉच सारे चीज़ में होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना इसको कंट्रोल करके न कि सिर्फ इसके लैंड को कब्जाना चाहता है, जब इसके बजाय इसका मोटिव ये भी है कि ये जो है इसके जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चिप का, सेमीकंडक्टर का, उस पर कंट्रोल करना चाहता है, ताकि उस पर कंट्रोल करके वर्ल्ड को अपना फिर सेमीकंडक्टर बेचा जाए। क्योंकि अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो प्रॉफिट उसी का होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 60 to 65% सेमीकंडक्टर जो है ताइवान कंपनी जो है, ताइवान की कंपनियां जो हैं वही मार्केट को होल्ड किए हुए हैं। यहाँ तक कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं TSMC से ही चिप मंगाती हैं, ठीक है। तो ये मेन उसका मुद्दा है चाइना का ताइवान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब देखिए कि इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ ताइवान का हिस्ट्री क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए फर्स्टली 17th सेंचुरी में जो है ताइवान सबसे पहला वो जो लिखित प्रमाण मिलता है 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी का मिलता है, जिसमें क्विंग डायनेस्टी जो थी, क्विंग डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले जो है ताइवान को पूरी तरीके से
कंट्रोल किया गया, मतलब कब्जा किया गया ताइवान पर, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वीन डायनेस्टी के अंतर्गत जो है सबसे पहला बार ताइवान को कब्जाया गया लिखित प्रमाण में। ऐसे तो पहले होगा ही, लेकिन लिखित प्रमाण में यही है। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, सारा नहीं बता रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऐसे भी जो है इम्पॉर्टेंट होगा जानने के लिए, ठीक है, तो उस वही सिर्फ डील कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट है 1895। 1895 में क्यों हुआ, क्यों हम लोग इसको डील कर रहे हैं? तो इन 1895 चाइना गेव अप ताइवान टू जापान। चाइना जो है ताइवान को जापान को जो है ताइवान गिफ्ट नहीं दे दिया। क्यों दे दिया भैया? ऐसी थोड़े कोई कुछ देगा। क्यों दिया? क्योंकि जो फर्स्ट सीनो जापानीज वार था, सीनो जापान वार, उसमें जो है चाइना हार गया था। इसके कारण जो है ताइवान को देना पड़ा जापान को, ठीक है, इन द वेक ऑफ चाइनीज डिफीट इन द 1895। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है 1949 तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि 1945 टू 1949 में क्या हुआ था। कि अगेन जो है 1949 में हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, उसमें जापान, जर्मनी और इटली हार गए थे। लेकिन जो 1895 में जो था ताइवान किसके कब्जे में था? जापान के, और 1945 तक जापान के कब्जे में ही था। फिर 1945 में जब जापान हार गया तो वो जो है फिर ताइवान को दे दिया। मतलब किसको दे दिया? तो यूएस को जो जीता था उसको दे दिया। लेकिन उसके सहमति से, किसके सहमति से? तो यूके और यूएस के सहमति से कंट्रोल ओवर चाइना वाज टेकन। चाइना जो है उस पर कंट्रोल किया। किस पे? ताइवान पे, मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया। आफ्टर डिफीट ऑफ द जापान इन वर्ल्ड वॉर 2 उस पर कंट्रोल किया, किस? ताइवान पर 1945 के बाद। लेकिन जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया चाइना में, उसके बाद क्या हुआ कि चाइना में सिविल वॉर छिड़ गया। मेन लैंड जो चाइना है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया और वहाँ पर 2 गुटों में बट गया सिविल वॉर में। विच चेंज द सिनेरियो, द वार बिटवीन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर 2 गुटों में बट गया। पहला नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जिसको हम लोग कुओमिंटांग बोलेंगे, कुओमिंटांग, इसको यहाँ लिखते हैं कुओमिंटांग पार्टी। बाद में यही जो पार्टी है ताइवान चली गई थी और वहाँ पर फिर गवर्न की हाईलैंड नेशन पर, ठीक है। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हेडेड बाई चियांग काई शेक कुओमिंटांग जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसका नाम कुओमिंटांग पार्टी या कुओमिंटांग था, उसके हेड चियांग काई शेक कर रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बट गया था, 2 गुटों में सिविल वॉर में, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे माओ जेडोंग कर रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधित्व थे। और नेशनलिस्ट पार्टी का जो था वो कुओमिंटांग पार्टी कर रही थी। फिर इन 1949 कम्युनिस्ट पार्टी वन द वार एंड टूक कंट्रोल ऑफ द बीजिंग। और फिर सिविल वॉर में जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है जीत गई और ये जो है नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो हार गई। हारने के बाद इसमें जो बचे हुए थे, जो रेमनेंट्स थे नेशनलिस्ट पार्टी का, ये लोग जो यहाँ से ताइवान चले गए, वहाँ से भाग गए और ताइवान में जाकर अपना गवर्नमेंट बनाया, फिर गवर्न किए, बहुत सालों तक गवर्न किए, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है मेन लैंड चाइना में गवर्न की, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। ये आपका हिस्ट्री ऑफ द ताइवान था। ताइवान का कुछ बेसिक पॉइंट था कि क्या ताइवान कहाँ है और इसका क्या है गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि चाइना जो है ताइवान को किस तरह से देखता है और क्यों उस पर कंट्रोल करना चाहता है। हम लोग फिर सेमीकंडक्टर के बारे में देखें कि सेमीकंडक्टर का हब जो है ताइवान ही है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट देखें। अभी हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि ताइवान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर ताइवान पर हमला हो जाता है
और क्यों जो है कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ताइवान जो है क्यों इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, ठीक है, कि क्यों आखिर वर्ल्ड जो है खासकर यूएस और वेस्ट जो है ऐसा, अगर ताइवान पर अगर कुछ होता है, अटैक होता है चाइना की तरफ से, या उसको चाइना कब्जा कर लेता है, तो दुनिया के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों आखिर ताइवान इम्पॉर्टेंट है, ये देखेंगे हम लोग। ताइवान इज डोमिनेंट इन द ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफ द कंप्यूटर चिप। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कुछ देर पहले कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का हब है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर यहीं बनाया जाता है, जिसमें सबसे इसका बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कंपनियां तो बहुत हैं लेकिन सबसे बड़ी कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ग्लोबल डोमिनेंट कैसे है। तो वर्ल्ड का 60-65% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है ताइवान की कंपनियां ही करती हैं या ताइवान में ही होता है, जिसमें अकेले का जो है 50-55% जो है TSMC जो कंपनी है TSMC उसका शेयर है, ठीक है। 50-55% शेयर जो है वर्ल्ड मार्केट का कंप्यूटर चिप या सेमीकंडक्टर का तो TSMC के पास ही है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ताइवान पर अगर कुछ होता है, मार्केट अगर बिगड़ता है, तो कंप्यूटर चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स बहुत सारे जो हैं उसका जो है व्यापार जो है प्रभावित होगा। उसके कारण जो है बहुत सारा, जैसे यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया, ठीक है, रशिया ने अटैक किया तो सिर्फ खाने का ही दिक्कत हुआ, लेकिन आज का वर्ल्ड जो है टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकता है। जब और चिप जो है, चिप या सेमीकंडक्टर जो है वो जो है टेक्नोलॉजी का बेस्ड है। जैसे मोबाइल में है, सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, लैपटॉप में सेमीकंडक्टर, हर चीज़ में, डिजिटल वॉच में सेमीकंडक्टर। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसका असर पड़ सकता है। अब सेकंड पॉइंट है कि व्हाट विल बी द हैपन इफ द चाइना टेक्स ओवर ताइवान। क्या होगा अगर चाइना जो है ताइवान को टेक ओवर मतलब उस पर कब्जा कर लेता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट है कि चाइना विल बी मोर ऑटोनोमस टू प्रोजेक्ट इट्स पावर इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। चाइना जो है बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुला आज़ाद हो जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक में अपना पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट आइलैंड चेन जो है उसके तहत जितना भी फर्स्ट आइलैंड चेन ताइवान को छोड़कर, ताइवान भी US प्रो है, और जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिर नीचे फिलीपींस हो गया, ये सब US का अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ठीक है। तो अगर वो इसको टेक ओवर कर लेता है तो वो एकदम आज़ाद हो जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक में, और वो थ्रेटन भी करने लगेगा किसको, US के मिलिट्री बेस को, जो कि आइलैंड नेशंस में है, जैसे फिलीपींस ये सब में है। चाइना कुड ऑल्सो थ्रेटन द US मिलिट्री बेस स्पेशली इन द आइलैंड नेशन। विशेष रूप से जो आइलैंड छोटे छोटे देश हम लोग जानते हैं कि चाइना जो है छोटे छोटे देश को धमका कर और वो अपना कब्जा धीरे धीरे करता जाता है। जैसे साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के तहत जो है चाइना कहता है कि वह मेरा हिस्सा है, जबकि जो वाटर रूल है, जो जैसे उसमें रहता है कि समुद्री से इतना किलोमीटर तक उस स्टेट का वो टेरिटरी माना जाता है, लेकिन 9 डैश के तहत वो कहता है कि नहीं, पूरा साउथ चाइना सी, क्योंकि चाइना उसमें आता है साउथ चाइना सी में, तो पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, और वहाँ पर वो मेरे US के मिलिट्री बेस को थ्रेटन करने लगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेक ओवर करने का या इसका डिस्प्यूट का आप कह सकते हैं, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कि यह कंट्रोल करना चाहता है मार्केट ऑफ सेमीकंडक्टर, स्पेशली TSMC या फिर मार्केट ऑफ सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करके दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है चाइना, और मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है ताकि प्राइस अप मतलब वो खुद सेट कर सके, जब चाहे सेमीकंडक्टर्स का दाम बढ़ा सके, जब चाहे सेमीकंडक्टर्स का दाम घटा सके, जिससे वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने शुरू में देखा कि 60-65% वर्ल्ड का जो है
वर्ल्ड प्रोडक्ट का जो कंप्यूटर चिप और सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग जो ताइवान में ही होता है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है यही है, TSMC और सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ चाइना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा इसका डिस्प्यूट जो है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। आज का ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अभी तो ये थोड़ा ट्रिगर्ड पे है क्योंकि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी। लेकिन ये भी है कि US वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, फिर भी डिफेंस के तौर पर हथियार प्रोवाइड करता है ताइवान को। फिर इसका हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इफ़ यू तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।